हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम टॉपिक मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो एग्जांपल दूंगी। टेबल टेनिस गेम खेलते टाइम अगर टेबल टेनिस का बॉल किसी पर्सन को हिट कर जाए तो वो ज़्यादा तेज़ से उसको हर्ट नहीं करेगा। बट अगर फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अगर किसी पर्सन को हिट कर जाए तो वो हर्ट कर सकता है, पर्सन को चोट लग सकती है, हड्डी भी टूट सकती है। क्यों ऐसा होता है? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कोई एक ट्रक खड़ा है तो वो पार्किंग में खड़ी है ट्रक, अगर कोई तो वो पर्सन को वो किसी को कुछ नहीं हर्ट करेगा। बट अगर फास्ट एकदम स्लो मूविंग ट्रक अगर वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से भी अगर मूव कर रही है वेरी लो स्पीड से तो वो पर्सन को किल कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? जो अभी दोनों मैंने वो एग्जांपल दिया उसमें ये अगर ऑब्जर्व करो तो मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मतलब वो चीज़ किस पे डिपेंड हो रहा है, ये जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी मतलब पर्सन कैसे हर्ट हो रहा है या कैसे पर्सन किल हो जा रहा है कि वेरी लो स्पीड ट्रक से भी, तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी इम्पैक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है, एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, एक वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो सेकेंड वाले एग्जाम्पल से पता चलता है कि ट्रक का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वाला जो है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? और जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल से वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो property of an object that has combined impact of mass and velocity, इसी को मोमेंटम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसका इम्पैक्ट मास की वजह से और वेलोसिटी की, मोमेंटम, ये मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, दोनों का इम्पैक्ट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे होता है दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम। सो मोमेंटम को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, p इज इक्वल टू m, मास m इंटू v से वेलोसिटी। सो SI यूनिट ऑफ मास क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम से ही रिलेटेड है। The rate of change of momentum of a body is proportional to the external force and take place in the direction of force. ये second law of motion की definition है। So मैं यहाँ लिख देती हूँ the rate of change of momentum, the rate of, अभी मैं इसको proof करके भी दिखाऊंगी, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body, किसी भी body का rate of change of momentum ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस
in the direction of the force, takes place in the direction of the force. ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन. अब इसको प्रूफ करेंगे कि ये जो डेफिनेशन लिखा है इसको हम प्रूफ करेंगे. फर्स्ट पहले हम इनिशियल मोमेंटम लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम क्या है किसी भी बॉडी का? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो गया? mu. नेक्स्ट फाइनल, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी हो गया हमारा mv. नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या फॉर्मूला होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम. टाइम के पर यूनिट टाइम में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को mv फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, mv माइनस mu अपॉन t. नाउ अभी हमने बोला था दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. फोर्स के प्रोपोर्शनल है तो फोर्स की ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है. नाउ mv माइनस mu अपॉन t दैट इज इक्वल टू, m को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा v माइनस u अपॉन t. ठीक है. अब हमने पिछले में बार पढ़ा था कि v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी a. तो v माइनस u अपॉन t को क्या लिख देंगे? a. दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma. नाउ इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेंगे दैट इज kma. सो हियर वी प्रूव्ड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन. सो k यहाँ क्या है? k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन है. k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है. द वैल्यू ऑफ k इन SI यूनिट इज 1 है, उसकी वैल्यू 1. नाउ यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये हमने प्रूफ कर दिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज प्रूफ्ड. ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है. अभी जो मैंने किया वो आपको शायद नहीं दिखा होगा, बट यहाँ मैंने दिखा दिया. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. mv माइनस, ये mv माइनस mu क्यों लिया? रेट ऑफ चेंज, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, m को कॉमन लिया, v माइनस u अपॉन t. v माइनस u अपॉन t दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. सो f इज प्रोपोर्शनल टू ma. नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम k लेंगे, दैट k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस वी हैव प्रूव्ड. अब इसके आगे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ फोर्स applied and it acts in the direction of the acceleration. So अभी हमें मिला था force is equal to mass into acceleration. अगर हम acceleration is equal to लिखें, acceleration is equal to, तो हो जाएगा this is A is equal to force that is F upon mass M. अब इससे क्या पता चलता है कि acceleration is directly proportional to the force acting on it मतलब कोई भी बॉडी पे, and acceleration is inversely proportional to the mass. Acceleration is inversely proportional to the mass of the body. अगर अब इसी से हम ये वो करें सॉल्व कि अगर मास ऑफ द बॉडी इज डबल, इफ द मास ऑफ द बॉडी को हम डबल कर दें तो acceleration is reduced to the half of the value. एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा. अगर मास को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हाफ. और अगर हम मास ऑफ द बॉडी को ही हाफ कर दें,
जैसे मैं करके बताती हूँ। मास ऑफ द बॉडी को डबल करना है, ए इज इक्वल टू 1/2m हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1/2, ये 1/a। तो हमारा एसेलरेशन क्या हो गया, एसेलरेशन ये 2 इधर आ जाएगा, दिस एसेलरेशन इज डबल। एसेलरेशन क्या हो गया, डबल। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, a इज इक्वल टू m है, तो 2a इज इक्वल टू है, ठीक है। तो एसेलरेशन क्या हो गया, डबल। अगर हम मास को क्या करें, हाफ, मास को अगर हाफ कर दें तो a इज इक्वल टू 1/2m लिखेंगे। अब ये a इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 2 और ये नीचे बचेगा m, तो a इज इक्वल, a डबल हो गया, a इज इक्वल टू, नाउ a इज, if the mass of the body is half, then provided acceleration is reduced to the half। ये यहीं तक रहेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ। एक्सेलरेशन इज हाफ अगर हम मास को डबल करते हैं, और अगर मास हमारा हाफ हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल। दिस सो इससे हमें पता चलता है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हाफ, तो फोर्स एक्टिंग ऑफ द बॉडी रिमेन्स, अगर मास ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड, if the mass of the body is halved, तो force acting on the body remains the same, then acceleration क्या हो जाएगा, डबल। इस अगर हम एग्जांपल लेके करें तो लाइटर बॉडी मूव फास्टर देन द हैवियर बॉडी, जो हल्का बॉडी होता है दैट मूव फास्टर देन द हैवियर बॉडी, ये इसी की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी वजह से होता है।